पुरुष और नारी, कोई भी जीव कोई भी हो, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। कहते हैं ना कि हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि से प्रेम करते हैं, बाकी कोई किसी से प्रेम नहीं करता। एक बार एक सज्जन की पत्नी मर गई, तो उनको ले जा रहे थे उठा के, और घर में आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो जैसे उठा के चले तो उनकी अर्थी नीम के पेड़ से टकराई और वो खड़ी हो गई, जिंदा हो गई। फिर 1 साल बाद फिर वो मर गई। तो जब अर्थी तैयार की गई तो उनके पति और सब तो कह रहे राम नाम, बोल का ही नहीं रहे, डर रहे हो क्या? पति तो कह रहे राम नाम, सब तो कह रहे राम नाम सत्य, और पति कह रहे नीम से बचा के, नीम से बचा के। सोच रहे कि पहले नीम से टकरा गई थी अर्थी तो जिंदा हो गई, कहीं दोबारा जिंदा ना हो जाए। तो सब लोग तो कह रहे राम नाम सत्य, और पति कह रहा है नीम से बचा के, नीम से बचा के। तो प्यारे, इस संसार की सच्चाई यही है, जब तक हम उनके काम के रहते हैं ना, तब तक प्यारे रहते हैं, और जैसे ही काम के नहीं रहते तो देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई। पहले तो गज को आस थी, मेरा परिवार है मुझे बचाएगा, लेकिन पत्नी ने कहा स्वामी अब तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, तुम जाने सरोवर में से निकलोगे या नहीं, तो मैं कब तक पड़ी रहूं। जैसे ही पत्नी छोड़ के चली, तब गज ने भगवान को पुकारा, बोले गोविंद तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब भगवान को आवाज लगाई, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे।
जब बालक पैदा होता है ना तो माँ ही उसका सब कुछ होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त सब कुछ हो जाते हैं, और माँ को भी छोड़ दिया। और जब विवाह हो जाता है तो दोस्त भी छूट जाते हैं। फिर पत्नी सब कुछ हो गई, और बालक हुए तो फिर पत्नी भी छूट जाती है। जिले जिले को समझाता अपना बेसब निकले झूठा सपना, मोए छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे। गजरे देखा कि अब मैं बचने वाला, जो भर सूढ़ रही जल ऊपर। ग्राह ने खींच लिया गज को, खूब युद्ध किया गज ने, पर पार नहीं पड़ी। और जब देखा कि बिल्कुल जरा सी सूढ़ जल के ऊपर रह गई है, बस एक क्षण में मरने ही वाला, जो भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। और जैसे ही ठाकुर जी का नाम पुकारा तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, और गज ने सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़कर चरणों में चढ़ा दिया कि मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया है, फिर गज को निकाला है। किसी ने कहा कि आपको तो गज ने बुलाया था, आपने ग्राह का उद्धार क्यों किया? भगवान ने कहा कि जो मेरे प्यारे भक्तों के चरणों को पकड़ लेते हैं ना, मैं पहले उन्हीं को मुक्त करता हूँ। मोई छोड़ी गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे। प्यारे, वो गज कोई और नहीं, हम सब ही गज हैं। हम सब इस सरोवर में भक्ति रूपी कथा रूपी अमृत पीने आए, पर यहाँ काल ने पैर पकड़ लिया, संबंधियों ने पैर पकड़ लिए, और अब छूटना संभव। और दो जगह पर पैर पकड़ा गया है। भागवत जी में तो गज का पैर ग्राह ने पकड़ा है, और मानस में हनुमान जी का पैर एक मगरी ने पकड़ा है। यहाँ तो ठाकुर जी ने मुक्त किया है, लेकिन मानस में स्वयं हनुमान जी ने उसको मुक्त किया है। उसने हनुमान जी का पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। वो बोली, देखो आप साधु हैं, हम तो आपका पैर पकड़ रहे हो और आप हमें मार रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि पैर पकड़ना भी दो तरह का होता है। एक तो हम भाव से किसी के पैर स्पर्श करते हैं, और एक किसी के पैर पकड़ के उसके बंधन का कारण बन जाते हैं। मुझे पता है कि तू एक साधु की, संत की यात्रा को रोक रही है। और प्यारे, जब कोई साधु साधना रत हो, यात्रा में हो सके तो उसकी सहायता करना, उसकी यात्रा में सहयोग करना। न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी किसी साधक की, किसी साधु की साधना में बाधक मत बन जाना। क्योंकि जब किसी महापुरुष की यात्रा रुकती है ना, तो सारे संसार का ही नुकसान होता है, और हम लोगों को बहुत बड़ा अपराध लगता है। हनुमान जी ने मुक्का मारा और उसको मुक्त कर दिया।